हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर कोई आपका जानने वाला या कोई आपका प्यारा कोमा में है या वेंटिलेटर पे डीपली सीडेटेड है, तो क्या वो आपकी बात सुन सकता है? तो आज दोस्तों इसी टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आप लोगों के लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब हमारे अजीज़, हमारे रिश्तेदार, हमारे प्यारे कोमा में हैं, कोमा की एक स्टेट होती है जिसमें आदमी डीपली अनकॉन्शियस है, वो आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है और डॉक्टरों ने उसको कहा है कि इसको सिर्फ पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है, या फिर पेशेंट को हेड इंजरी हो गई है, वो वेंटिलेटर पे है, या किसी और लीवर या कोई भी बीमारी की वजह से वो वेंटिलेटर पे है और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या वो आप जो बोल रहे हैं, उसका हाथ पकड़ के आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या वो आपकी बात सुन रहा है? इसी पे मैंने सोचा कि आज आपको अपना वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, ये वाकई सरप्राइजिंग बात है कि यस, ये बात सच है कि वो आपको सुन सकता है, बट नॉट ऑलवेज। ये देखा गया है कि अगर कोमेटोस पेशेंट्स की या डीपली सीडेटेड पेशेंट्स की जो ईईजी रिकॉर्डिंग करी जाए और उनकी एमआरआई किया जाए, तो ये देखा गया कि ऑडिटरी वेव्स उसमें से निकलती रहती हैं, यानी कि उसका कान का सिस्टम, हेयरिंग सिस्टम इंटैक्ट रहता है और वो आपकी बात सुन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका कोई प्यारा सीरियस है, वेंटिलेटर पे है, कोमेटोज्ड है, तो आप उसके पास बैठिए, उसका हाथ पकड़िए और उसके कान में अच्छी अच्छी बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए, उसको होप दिलाइए, क्योंकि वो आपकी बात सुन के हो सकता है उसकी एक विल पावर जागे और वो उसके रिकवरी के फेज़ में जा सकता है। इसीलिए मैं आपको, जो मेरे जानने वाले हैं वो जानते होंगे कि मैं सारे लोगों से कहता हूँ कि किसी की वालदा, किसी के वालिद अगर कोमेटोज है या सीरियस है, तो मैं कहता हूँ कि उनके बगल में बैठो, उनको बताओ, उनके कान में बोलो जाके कि अम्मा, अब्बा, आप ठीक रहेंगे, मैं, हम लोग ठीक है, खैरियत से हैं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। उनके कान में आप जो भी आप कुरान की सूरा लगाना चाहें, हनुमान चालीसा लगाना चाहें, या कोई भी मंत्र या जाप लगाना चाहें, उनके कान में आप लगा के, हेडफोन लगा के आप थोड़ा थोड़ा उनको सुना सकते हैं। क्योंकि ये सच्चाई है दोस्तों कि इंसान अगर कोमा में है, वेंटिलेटर पे है, डीपली सीडेटेड है, तो वो सुनाई दे सकता है। इसकी मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगा कि मैं जब जुबैल सऊदी अरेबिया में नेवल बेस में काम कर रहा था, तो वहाँ पर मेरा एक कलीग जो कि इजिप्शियन डॉक्टर था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया, उसको हेड इंजरी हो गई थी। एक गाड़ी आके उसकी गाड़ी के ऊपर पलट गई थी और उसको आईसीयू में लाया गया और वो तकरीबन 1.5 महीना आईसीयू में रहा। उसकी कई सर्जरीज भी हुई और जब होश में वो आया है तो उसने ऐसी सरप्राइजिंग बातें हम लोगों को बताई कि हम लोग चौंक गए। उसने बताया कि मिर्ज़ा, डॉक्टर मिर्ज़ा कहते थे वहाँ पर लोग कि डॉक्टर मिर्ज़ा, जब तुम आईसीयू में आते थे और तुम, मोना उनकी वाइफ का नाम था, तुम मोना से बात करते थे तो सारी बातें मुझे सुनाई देती थी। तुम ये कहते थे, डॉक्टर शुजात जो हमारे एनेस्थेटिस्ट थे, इंटेंसिविस्ट थे, वो क्या कहते थे मुझे सारी बातें याद हैं। और दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो उसने बताई है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि उसकी मौत के फरिश्ते से भी बात होती थी। क्या बातें होती थी, अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो इस पूरी स्टोरी को मैं सुनाऊंगा। उस स्टोरी को सुन के मेरे भी गूज बम्स हो गए थे कि उसकी क्या क्या बातें होती थी, जो मौत के फरिश्ते उसको लेने आए थे और वो उनसे लड़ता था कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो यहाँ पर अभी इस वीडियो में तो ये मौजूद नहीं है कि उसकी क्या बात हुई है उनसे, उसको मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो बच्चा पेशेंट सीरियस है, हेड इंजरी हो गई या कोई और किसी वजह से कोमेटोस पेशेंट है, उससे आप लोग बात करिए और इम्पॉर्टेंट बातें देखिए, उसके सामने कोई निगेटिव बात ना करिए। अक्सर लोग खड़े होते हैं कि भैया कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो प्लीज़ अपने सीरियस पेशेंट के सामने खड़े होकर इस तरह की बात ना करें, क्योंकि उससे मॉरल ख़राब होगा और मॉरल ख़राब होने से उसके जीवन से जो लड़ने की एक कुव्वत है, लड़ने की जो क्षमता है, वो भी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में मेरा ये मैसेज है कि कोमेटोस पेशेंट, सीरियसली इल पेशेंट जो वेंटिलेटर पे हैं, वो आपकी बात को सुन सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। कभी कभी उनको सुनाई देता है, बट आपका एफर्ट ये होना चाहिए कि आप उनसे बातें करते रहें, उनको रीअश्योर करें। ख़ास तौर पे जो उनके लव्ड वंस हैं, उनका बेटा है, बेटी है या माँ बाप हैं, तो उससे बात करें और उसको रीअश्योर करें और उसको हिम्मत दिलाएं कि आप ठीक हो जाएंगे, हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम लोग खैरियत से हैं, आप परेशान ना हो हम लोगों के लिए। इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो उसको एक तरह से रीअश्योरेंस होगा। अगर खुदा न खास्ता उनकी, मान लीजिए कि उसके बाद उसकी डेथ भी हो जाती है, तो एटलीस्ट वो एक सुकून की मौत इंसान जाएगा अपने इस दुनिया से कि हाँ, मेरे बच्चे ठीक हैं, उन्होंने मुझे तसल्ली दी है कि सब लोग आखिर में सब लोग ठीक रहेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना वीडियो यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने लव्ड वन का ख्याल रखिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करिए। दुनिया में प्यार बांटिए, नफरत बहुत बढ़ रही है, प्यार की बहुत ज़रूरत है, और अपने लोगों का ख्याल रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।